तो शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने मिल रही है और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी इस कड़ी में ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से आज उग्र प्रदर्शन भी देखने मिला है, आक्रोश व्यक्त किया है। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, क्या तस्वीरें? आराम से आराम से आराम से छोड़ दो, रुक जाओ गिरधर भाई, रुक जाओ, जान दो भीड़ को, बाकी जान दो, रुक जाओ, साइड हो जाओ। हेलो, एक सेकंड हटो। हेलो, मुख्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी, और ये इसलिए बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी नारेबाजी, भारी आक्रोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर दिखाया। लेकिन शराब घोटाले को लेकर ये इस वक्त सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ले गए हैं कोर्ट से और जो बहस है वो पूरी हो चुकी है और 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पप्पू बंसल के बयान के आधार पर ईडी ने हिरासत में लिया है। ईडी ने जो दलीलें रखी उसमें एक ज्वेलर्स है, ज्वेलर्स के साथ करोड़ों के लेन देन का आरोप लगाया। इस पर बचाव पक्ष की दलील ये थी कि वो ऑन रिकॉर्ड है और वो लोन लिया गया था जिसका भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा आरोप लगा था कि एक शराब कारोबारी से कुछ पैसे लिए थे, तो बचाव पक्ष का ये कहना था कि शराब कारोबारी से जो पैसे लिए गए थे वो फ्लैट बेचा गया था जिसके एवज में ये पैसे लिए गए थे। तो दोनों ओर से बहस की जो थी वो दलीलें रखी गई, बहस पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद जो है वो 5 दिन की चूंकि रिमांड मांगी है, तो रिमांड कितने दिन की मिलती है, अब इस पर जो कोर्ट है, डमरूधर चौहान विशेष न्यायाधीश हैं, जो उनका फैसला आना है, वो कितने दिन की रिमांड देते हैं, उस मांग को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। अभी फिलहाल इस पर फैसले का इंतजार है। रुपेश, इस कार्रवाई की आज विधानसभा की कार्यवाही में भी देखने मिली। आज आखिरी दिन था सत्र का और जब बीच में गिरफ्तारी हुई है उसके बाद मुझे लगता है सदन में भी इसका असर जरूर देखने मिला होगा। फिर से लेकर के आ रहे हैं, अभी ले गए थे और तत्काल लेकर के आ रहे हैं। कहाँ ले गए थे? ले कहाँ गए थे? कहाँ ले? नहीं तो बाहर कहाँ ले गए थे इसको? दूसरे कमरे में ले गए थे, चूंकि बहस चल रही थी इस बीच में दूसरे कमरे में ले गए थे, लेकिन वहां से फिर ले आए हैं, जो जानकारी आ रही है। जी निश्चित रूप से। और इन सब में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है रुपेश कि आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी है। देखिए, जिस दिन आज जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन ही उनको ईडी ने हिरासत में लिया है और जन्मदिन मनाने की तैयारी थी। इस बीच में सुबह ईडी की टीम पहुंच गई और पहले चैतन्य बघेल को करीब 1-1.5 घंटे की कार्रवाई के बाद वहां से उठा करके ले आए। फिर उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद फिर उनको कोर्ट लाया गया। जी रुपेश, इससे पहले राजेश भी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। अब वो प्रदर्शन शांत हुआ या अभी भी नारेबाजी और प्रदर्शन जारी है? देखिए, अलग अलग जगहों पे फिलहाल जो ईडी का फैसला आता है और उसका इंतजार किया जा रहा है कि जो फैसला आएगा उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि जगह जगह कांग्रेसी इकट्ठा हैं, जैसे ईडी के दफ्तर के बाहर हैं, तो यहाँ से अगर ईडी कार्यालय ले जाया जाता है तो वहां पे प्रदर्शन की तैयारी है। इसके अलावा अगर सीधे यहाँ से जेल ले जाया जाता है तो वहां भी ईडी ने तैयारी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस लोगों ने वहां पे प्रदर्शन की तैयारी कर रखी है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे कांग्रेसी नेता, पूरा जी ये है हॉल है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है।
पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में तैनात हैं। इसके अलावा वो उनके पारिवारिक दोस्त हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और कांग्रेस के तमाम नेता, मोहम्मद अकबर जी जी, जो दूसरे नेता हैं, रविंद्र चौबे, तमाम लोग जो कि विधानसभा में नहीं थे वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर है। रुपेश, मीडिया के सामने कुछ बयान दिया है क्या चैतन्य बघेल ने? हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। काफी देर तक हमने कोशिश की कि वो कुछ बोले लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। बिल्कुल, इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं और इसी मामले को लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। और रुपेश, आगे अब ईडी का क्या कदम होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये जानकारी भी दे दीजिए। देखिए, 5 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने और उसने अपनी ओर से दलील कि आप आइए और गवाही दीजिए, धारा 50 के अंतर्गत गवाही दीजिए। एक भी सम्मन चैतन्य बघेल जी को नहीं मिला गया है, नहीं भेजा। तो ये माना जाए पप्पू बंसल अप्रूवर बन गए। अब वही जो व्यक्ति का खिलाफ एनबीडब्ल्यू आज भी स्टैंड है, वो व्यक्ति जो है अभी अप्रूवर पहले न्यायालय से पास आएगा। अप्रूवर तभी बनेगा जब न्यायालय उसको परमिशन देगी, क्योंकि एनबीडब्ल्यू जो है वो व्यक्ति आज भी न्यायालय के नजरों में फरार है। उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जो है माननीय फर्स्ट एडीजे ने निकाला है। ये अभी क्या कुछ रिमांड मांग की है? 5 दिन की रिमांड की मांग की, जिसपे आपत्ति की गई है और अभी आदेश आना बाकी है। ठीक है, भूपेश बघेल जी की मुलाकात हो पाई चैतन्य से? हाँ, वो है, कोर्ट में आए थे, मुलाकात की है। ये इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 5 दिन की रिमांड चैतन्य बघेल की मिली है। राजेश निषाद हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, आपके पास क्या तस्वीरें दिखाइएगा? बिल्कुल, देखिए, बड़ी जानकारी यही है और बड़ी खबर यही निकल के आ रही है कि 5 दिन की चैतन्य बघेल की रिमांड ईओडब्ल्यू को सुपुर्द कर दी गई है। यानी 5 दिनों तक अब चैतन्य बघेल से ये ईडी दफ्तर के भीतर में पूछताछ होगी। और देखिए, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला करीब 100 करोड़ के लेन देन का है जो आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है। चूंकि पप्पू बंसल और इसके साथ साथ पप्पू बंसल ने चैतन्य को करोड़ों रुपए दिए हैं सहेली ज्वेलर्स के साथ में रह के। तो देखिए, इस पूरे मामले पे अब चूंकि ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार, ठीक है, मैं लौट रही हूँ राजेश आपके पास। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता भी बने हुए हैं। रुपेश, आपके पास क्या ताजा तस्वीरें दिखाइएगा? जब चैतन्य बघेल को दूसरे कमरे में ले जाया गया था और उसके बाद फिर लाया गया, तो ये उस समय की तस्वीरें हैं। और चैतन्य बघेल से हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। और फिलहाल जो है बड़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे, काफी टाइट सिक्योरिटी है और उसके बीच में बस इंतजार किया जा रहा है कि जो मांगी है उस पर क्या फैसला कोर्ट का आता है और कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। फिर उसके आगे के बाद उसके आगे ईडी को अगर कस्टडी मिलती है तो ईडी अपने साथ ले जाएगी। और चूंकि वक्त हो चुका है तो हो सकता है कि सीधे दफ्तर न ले जाया जाए। तो फिलहाल बस कोर्ट के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। 5 दिन की रिमांड मांगी है लेकिन 5 दिन की रिमांड पूरी होती है या फिर कुछ कम टाइम के लिए उनको रिमांड पर भेजा जाता है या फिर रिमांड की जो मांग है वो खारिज की जाती है। अभी फिलहाल इसी पर सबकी नजर है। इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर अभी कोर्ट के अंदर जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और जो पुलिस है वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। एक आईपीएस हैं, कई सीएसपी हैं जो लगातार, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, इसके मद्देनजर यहाँ पे डटे हुए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ रुपेश आपके पास। राधिका खेड़ा जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। राधिका जी, आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई लेकिन सुबह भूपेश बघेल के भिलाई आवास स्थित क्षेत्र में ईडी ने रेड मारी थी और उस दौरान भूपेश बघेल ने सीधा निशाना आपकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं पर साधा था, एक प्रधानमंत्री पर और एक गृह मंत्री पर। नमस्कार। देखिए, थोड़ी देर पहले मुझे याद है, अभी बस अब से कुछ देर पहले भूपेश बघेल साहब तो ऐसे 3 बजे का इशारा करते हुए आ रहे थे कि देखिएगा सब कुछ होगा, लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला दिया 5 दिन की न्यायिक हिरासत में। और अभी तो शुरुआत है। जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम किया, चाहे एग्जाम के तौर पे बच्चों को ठगने का काम किया, छत्तीसगढ़ महतारी को संस्कृति के नाम पे बोरेबासी में भी घोटाला कर डाला, कोयला घोटाला हो और ये 3200 करोड़ का एक्साइज घोटाला आपने देखा होगा
हमारी डबल इंजन की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री साय साहब के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपने 2-4 दिन पहले ये भी देखा था कैसे 22 लोगों को सस्पेंड किया गया था इसी आबकारी इशू को चलते हुए। तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, चार्जशीट भी हमने चुनाव के पहले रिलीज करी थी और ये कहा था कि भ्रष्टाचार से लिप्त भूपेश बघेल की सरकार है और जनता ने सबसे पहले अपना फैसला दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सारी कार्रवाई हुई, अब सामने आया और ईडी ने अरेस्ट किया है, कोर्ट से उनको न्यायिक हिरासत मिली है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। और एक बात साफ हो गई है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। आज जूनियर सरगना पकड़ा गया है, आने वाले समय में मेन सरगना भी पकड़ा जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है राधिका खेड़ा जी, और ये काबिले तारीफ भी है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है, और ये मैंने ये कांग्रेसी पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस तरह के आरोप नहीं है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी के या दूसरे ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं करते। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जीजा जी भी दिल्ली में वो भी ईडी के शिकंजे से बहुत दूर नहीं रह गए। आज राहुल गांधी ने उनके लिए भी ट्वीट किया, और वही जीजा जी की वाइफ प्रियंका वाड्रा जी के लिए यहां से पैसे भर भर के जाते थे। भूपेश बघेल सरकार ने किस तरीके से 10 जनपद और प्रियंका वाड्रा जी के पास पैसे पहुंचाए, ये सब जानता है। वरना आप बताइए, बोरेबासी में भी कोई भ्रष्टाचार करता है क्या? एक तरफ आप छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं और बोरेबासी तक भ्रष्टाचार करके दिखाते हैं। और रही बात की सिर्फ कांग्रेस के लोग क्यों हो रहे हैं, आपके पास 5 साल राज्य में सरकार थी। भूपेश बघेल ने कितनी इंक्वायरियां खोली, कितनी कार्रवाई करी, कितने अरेस्ट करे? सरकार तो प्रदेश में थी ना आपके पास। अगर आपने आरोप लगाए थे, लगातार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाए थे, एक भी प्रूफ नहीं कर पाए। और इनके नेता भी ऐसे ही हैं, बोलते हैं फिर जाके कोर्ट में माफी मांगते हैं। यही आरोप तो कांग्रेस भी लगा रही है राधिका जी। ये जो आपने अभी कहा कि लगातार आरोप लगाए लेकिन एक भी प्रूफ नहीं कर पाए, कांग्रेस भी यही कह रही है कि हम पर आरोप लगा रहे हैं, हमारी गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन कोई सिद्धिकरण नहीं है हमारे खिलाफ। अच्छा, हम गिरफ्तारी हो रही है तो कोर्ट में सौम्या चौरसिया को 1 लाख रुपए, आपको याद है ना, सुप्रीम कोर्ट में जब वो बेल के लिए गई थी तो फटकार लगा के 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था कि आप बार बार क्यों आ रही हैं। उनको प्रदेश के अंदर घुसना तक अलाउड नहीं है। इन लोगों की रिमांड बार बार कोर्ट देता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाए वो पहली याचिका में ही कैंसिल हो जाते हैं। तो अब कोर्ट भी इनकी नहीं सुनता, ईडी भी इनकी नहीं सुनता, सभी खिलाफ है। जैसे ही इनके फेवर में कुछ आ जाता है तो ये कहते जी कोर्ट सही है। अब ये तो सवाल सीधा कोर्ट पे उठा रहे हैं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू है इनके लिए। निश्चित रूप से। अब आगे और क्या छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा? मुझे लगता है कि सिर्फ कथित शराब घोटाला ही नहीं, मैं उसे अभी भी कथित ही कहूंगी राधिका जी। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे कई, आपने बोरेबासी का जिक्र कर ही दिया है, और भी ऐसे कई मामले हैं। धान को लेकर भी सुर्खियों में रहा है कुछ घोटाले। इसको लेकर अब आगे क्या इसी तरह से सियासत देखने मिलेगी? क्योंकि जैसे ही यहां पर कार्रवाई हो रही है ईडी की, वो निशाना ये साधा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। देखिए, चाहे महादेव सट्टा घोटाला हो, चाहे धान का घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, बोरेबासी का घोटाला हो, ये तो सब बोलेबासी तो आरटीआई के माध्यम से आया और आप इसको कथित नहीं कह सकते। कोर्ट अगर 5 दिन की रिमांड ईडी को दे रहा है, 3200 करोड़ का एक्साइज का स्कैम है, एक इनका पूर्व मंत्री ऑलरेडी जेल में है, तो आप ये कथित नहीं रह जाता ना। क्या कोर्ट भी कथित? तो सरकार के आप तो अगर आप इसको कथित कह रही हैं तो मैं मानती हूं कि जी न्यूज कोर्ट की कार्यवाही पर भी सवाल उठा रही है और कोर्ट के बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अगर कथित नहीं है, ये कथित तब होता अगर कोर्ट का भी ऐसा निर्णय नहीं आया होता और अरेस्ट नहीं हुए होते। अगर कोर्ट रिमांड दे रही है तो तथ्य सामने है, वरना क्यों? और मुझे बताइए, और भी तो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, किसी और को तो अरेस्ट किया नहीं जिसने भ्रष्टाचार किया। और हम लगातार, हमने आरोप पत्र भी जनता के सामने रखा था। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहला जवाब प्रदेश की जनता ने दिया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल छत्तीसगढ़ में हुआ। महादेव ऐप सट्टा हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, और सरकार बनने के बाद जो घोटाले सामने आ रहे हैं जैसे बोरेबासी, मतलब कोई कहता है कि मैं छत्तीसगढ़ माटी का बेटा हूं, कौशल्या माता के मायके का, ये हाल आप कर रहे हैं कि बोरेबासी में। बताइए, जो बोरेबासी सबसे सिंपल डिश है हमारे प्रदेश की, उसके लिए कितने कितने रुपए लिए थे। एक पानी की बोतल के लिए करोड़ों का बिल, डोम के बिल लगा दिए, डबल डोम बना दिए जो थे नहीं। और ये हमारा तो कुछ नहीं है, ये तथाकथित नहीं है, ये आरटीआई से सामने आया है।
और ऐसी कई सारी चीजें निकलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसी कक्का ने कितने थैले भर भर के 10 जनपद पहुंचाए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि विपक्ष के बहुत से नेता इस कार्रवाई की जद में आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक दो नेता, क्योंकि जिस तरह से कवासी लखमा पर कार्रवाई चल ही रही है, आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, भूपेश बघेल पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, ऐसे में पार्टी छोड़ेगी किसी को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यही बात आप लोगों ने कही थी, आप बार बार सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए छत्तीसगढ़ जरूरी है? नहीं, मैंने सरकार पर सवाल नहीं उठाया राधिका जी, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। मैंने सरकार पर सवाल नहीं उठाया, विपक्ष के सवालों को मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो आपने बोला कि क्या हम किसी को छोड़ेंगे, हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी और साय साहब की डबल इंजन की सरकार का 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसीलिए कुछ दिन पहले 22 आबकारी ऑफिसर्स भी अरेस्ट करेगा इसी के चलते। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुए थे, तब भी कहा था तथाकथित कुछ उनके मीडिया के साथियों ने, क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने भी उनको करारा जवाब दिया, कोर्ट से वो अंदर रहे, उनके कितने मंत्री अंदर रहे, प्रूफ से। हर चीज विद प्रूफ होती है। अगर हम गलत है, अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो क्या प्रदेश की जनता, देश की जनता भी बेवकूफ है? उनको दिखाई नहीं दे रहा वो जो लगातार इन भ्रष्टाचारियों को बाहर कर रहे हैं? देखिए, 70 साल में से 55 इयर्स कांग्रेस की सरकारें रही और उनके बीच में इन्हीं के प्रधानमंत्री लौट रही हूँ राधिका जी, आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस वक्त सियासी मंजर क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी में, वो भी आप जान लीजिए। राजेश निषाद हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, क्या ताजा तस्वीरें आपके पास, क्या जानकारी, अपडेट्स बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जानकारी ये आ रही है कि चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पे ईडी को सुपुर्द कर दिया गया है, यानी अब ईडी 5 दिनों तक चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। दूसरी एक जो जानकारी आ रही है कि आखिरकार चैतन्य बघेल को किस मामले पे गिरफ्तार किया गया है, तो देखिए जो कोर्ट से जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि शराब घोटाले का ये पूरा मामला है और पप्पू बंसल, जिसकी अभी गिरफ्तारी कुछ दिन पहले ही ईडी ने की थी, तो ठीक है, मैं लौट रही हूँ राजेश। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रायपुर से चैतन्य बघेल को लेकर। बड़ी खबर है, कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी रिमांड में भेजा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेजा है। राजेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। राजेश, आपकी बात बीच में रह गई थी, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी ये आ रही है कि पप्पू बंसल से जो पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ के दौरान सहेली ज्वेलर्स के माध्यम से करीब 100 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी ईडी को हाथ लगी थी और ये तमाम जानकारी जो है पूछताछ के दौरान हुई थी। और देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो विधायक हैं वो आगे जो तस्वीर देखेंगे, आगे एक चौक है, वहां पे इकट्ठा हो चुके हैं और इकट्ठा होने के बाद वहां से सभी के सभी विधायक यहां पहुंचेंगे, कांग्रेस के विधायक, और दूसरी ये तस्वीर देखेंगे कि किस तरह से बैरिकेड लगाया गया है और बैरिकेड लगाने के बाद यहां आने के बाद यहां नारेबाजी की जाएगी, यहां प्रोटेस्ट किया जाएगा और एक तरह से पुतला दहन करने की भी तैयारी कांग्रेस के द्वारा यहां पे की गई है। फिलहाल अभी जो तस्वीरें हैं कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो यहां पहुंचना भी शुरू कर दिए हैं, चूंकि यहां से बमुश्किल 150 मीटर की दूरी पे जो चौक है वहां पे कांग्रेस के द्वारा एक सभा स्थल के तौर पे, धरना स्थल के लिए एक टेंट लगाया गया है। वहां पे तमाम विधायक पहुंचना शुरू भी कर चुके हैं। चूंकि अब से कुछ समय पश्चात, चूंकि अभी भी कोर्ट से जो जानकारी ये आ रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि 5 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी और उसे लेकर के दोनों पक्षों की जो बहस है, और इसमें क्या बहस हुई है, क्या अपडेट है, मैं ये जान लेती हूँ। राजेश, आप रुकिएगा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, क्या अपडेट है कोर्ट से, बताइएगा। देखिए, कोर्ट के अंदर जो है इस वक्त भूपेश बघेल हैं, चरणदास महंत हैं, चैतन्य बघेल हैं और दोनों पक्षों की जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन ऑफिशियली ईडी ने अभी कोई तारीख तय मियाद नहीं दी है। तो फिलहाल ईडी के फैसले का सभी इंतजार कर रहे हैं कि माफ कीजिएगा, कोर्ट के फैसले का सभी इंतजार कर रहे हैं। और कोर्ट ने अभी फिलहाल किसी किस्म का कोर्ट अभी दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक प्रक्रिया होती है लिखने के बाद वो ऑर्डर जारी होता है। तो फिलहाल वही प्रक्रिया चल रही है और इस वक्त कोर्ट परिसर के अंदर
सिर्फ 4-5 जो कांग्रेस के नेता हैं और वकील, तमाम दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो मौजूद हैं, और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है जो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। इस वक्त जो कोर्ट के अंदर है भूपेश बघेल है, चरणदास महंत है, मोहम्मद ठीक है, अकबर मैं है, लौट रही हूँ रूपेश आपके पास। और रायपुर कोर्ट परिसर से इस वक्त सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सीधे जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपके पास क्या तस्वीरें, क्या अपडेट से बताइएगा? तस्वीरें राकेश दिखाइए दर्शकों को कि तैयारी हुई है, और तैयारी किस लिए हुई है? तैयारी हुई है चैतन्य बघेल को अगर रिमांड मिलता है तो उसके बाद जब ईडी के अधिकारी पुलिस की सुरक्षा में नीचे उतारेंगे, उस दौरान सुरक्षित उन्हें गाड़ी तक बैठाया जाए, इस बात की तैयारी हुई है। ये तमाम जो जवान हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में बल लगा दिया गया है। लिफ्ट के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, भूतल मतलब निचले माले की और सबसे नीचे की। और ये देखिए यहाँ पे तैयारी है, कांग्रेस के कई सारे नेता भी यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद है और पुलिस बल बड़ी तादाद में मौजूद है। ये लिफ्ट जो है, इस लिफ्ट से लाया जाएगा चैतन्य बघेल को और उसके बाद लेकर जाया जाएगा। तो अभी इंतजार इसी बात का हो रहा है। 5 दिन की रिमांड ईडी की ओर से मांगी गई है। फैसला कोर्ट ने सुरक्षित अभी रखा है, सुनवाई पूरी हो गई है, इस तरह की जानकारी आई है। और जैसे ही फैसला होगा, रिमांड जितने दिन की मिलती है, क्या होता है, ये कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करता है। और उसके बाद यहां से निकाले जाने की ये तैयारी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जो सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को यहां से दिखा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे पुलिस बल जो है वो तैनात है, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं वो तैनात हैं। और यहाँ पे आरपी सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चंद्राकर जी हैं, उनसे जानेंगे। अब 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है। देखिए, सब राजनीतिक दुर्भावना के चलते कार्रवाइयां हो रही हैं। जिस दिन ट्रायल होगा उस दिन मामला अदालत में ही टिकेगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। समय बदलता है, समय बदलेगा, जनता भी देखेगी, हम भी देखेंगे। आप तो परिवार के हिस्सा भी हैं, आप बताएं। आप सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि आप भिलाई भी थे, यहाँ भी आए हैं। जैसा कि आरपी भैया ने बताया कि कहीं कुछ टिकने वाला नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कोई तथ्य नहीं है, आधारहीन बातें हैं, इसलिए लग रहा है आपको। एक और सवाल है बस आरपी जी, क्या वजह है इसकी? राजनीतिक दुर्भावना। एकमात्र ऐसे नेता हैं भूपेश बघेल जी जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मित्रों के लिए जंगल कटवाया जा रहा है उसको विरोध करने वही गए थे, तो उसकी कीमत तो चुकानी। पार्टी और सदन में भी कमोबेश इसी तरह से, सदन के बाहर भी कमोबेश इसी तरह से कहते नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत दिखाई दिए। भूपेश बघेल भी ये कहते दिखाई हुए कि जिस तरह से जंगल कटने का मुद्दा है, पेड़ की कटाई का मुद्दा है, उस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस सबको लेकर कहीं ना कहीं दबाव में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने तथ्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि गाल बजाया जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से। साथ साथ काले कारनामों का जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हमने दिखाई, बातचीत भी सुनवाया कांग्रेस के नेताओं से कि आखिर पुलिस की ईडी की तैयारी कैसी है, और आखिर कांग्रेस के नेता किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पे से। और सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, अपनी ओर से लगातार नारेबाजी प्रदर्शन देखने मिल रहा है। और अपडेट्स हम लगातार आपको ये सारे देते रहेंगे। आप सभी बने रहेगा हमारे साथ।